नमस्कार। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े ही भाग्य से व्यक्ति मनुष्य का तन पाता है। जब इस दुनिया में व्यक्ति आता है तो आप सभी ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है जो गरीब होता है लेकिन वो अमीर बन जाता है। बहुत लोगों को देखा होगा अमीर होते हैं और गरीब हो जाते हैं। कोई पेपर घरों में बांटने वाला अपनी पढ़ाई के लिए वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है और कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। चाय वाला चौकीदार बनता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, चुनाव का समय चल रहा है। लेकिन मूल चीज़ ये होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा क्या है जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता तो है लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाता है। उसके पीछे उसके कर्म होते हैं या उसकी मेहनत में कमी होती है, उसके लगन में कमी होती है, या क्या होता है, या उसके पूर्व जन्म का क्या कुछ होता है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में 4 बिंदुओं को लेकर के जीता है और कार्य करता है और उसी के लिए पूरे जीवन प्रयासरत रहता है, और वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 बिंदु हैं जिस पर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है और इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए वो पूरे जीवन भर प्रयासरत रहता है। इन सभी बिंदुओं को हम जानेंगे और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके बीच में परम पूज्य स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम दिशा वार्ता में हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हमारे दर्शक हैं, दर्शकों की जिज्ञासाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन सभी विषयों को लेकर के हम अपने दर्शकों तक आते हैं और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि उनकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर सकें, उनका समाधान दे सकें। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम आज महाराज जी से मंथन करेंगे। सबसे पहला जो मेरी जिज्ञासाएं हैं महाराज जी, वो ये है कि वास्तव में जीवन है क्या? नारायण 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 नारायण। मनुष्य जीवन जो मिला है अनेक जन्मों के बाद ईश्वर की कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। और भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, वास्तव में जन्म किसका होता है जिसको अगला जन्म न लेना पड़े। वास्तव में मौत किसकी होती है जिसको दोबारा न मरना पड़े। वो वास्तविक जीवन है। जीवन के अंत में कुछ करना शेष न रह जाए, जीवन के अंत में कोई अपेक्षा शेष न रह जाए, जीवन के अंत में एक मस्ती हो, एक खुमारी हो, एक आनंद हो कि मैं जिस लिए जन्म लिया था वो मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा अगर जीवन किसी का जीते जी अनुभूति हो तो माना जाता है उसका जीवन सफल है, और वही सफलता का एक आधार होता है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है, हमारे शास्त्र कहते हैं वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष ये है कि वो जीते जी उसकी अवस्था क्या है, जीते जी वो क्या अनुभूति कर रहा है, जीते जी अपने जीवन में सुखी है कि नहीं है, जीते जी अपेक्षाएं कम हो रही हैं कि नहीं है, जीते जी उसकी शांति बढ़ रही है कि नहीं है, जीते जी उसकी मस्ती बढ़ रही है कि नहीं है। वास्तव में इन्हीं सब चीज़ों के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है। कोई पैसे के लिए है, कोई प्रतिष्ठा के लिए है, कोई पोस्ट के लिए है, कोई साधु बन जाता है, कोई इसी के लिए डाकू बन जाता है, कोई ईमानदार बन जाता है, कोई करप्ट बन जाता है। लक्ष्य वही है कि वो पूर्ण शांति का अनुभव कर सके, और पूर्ण शांति का अनुभव ही एक्चुअल में जीवन है। लेकिन महाराज जी, पूर्ण शांति के लिए तो आदमी भागता है लेकिन उसको शांति तो मिल ही नहीं पाती है। हाँ, वो बात ठीक है आपकी, क्योंकि पूर्ण शांति के लिए भागता है, लेकिन किधर भागता है। अगर आपको यहाँ से अमृतसर जाना है और आप बम्बई की तरफ भागने लग जाएं तो आप अमृतसर नहीं पहुँचेंगे। आप जाना तो चाहते हैं अमृतसर, लेकिन गलत ट्रैक पे चल पड़े। हमको अगर ज्वेलरी चाहिए और हम जा कर के सब्जी मंडी में खोजने लग जाएं और बोले हमने 10 साल मेहनत किया, इतना मेहनत किया, ज्वेलरी नहीं मिली, वहाँ ज्वेलरी थी नहीं तो मिलेगी कैसे। ज्वेलरी के लिए आपको ज्वेलर्स के पास जाना होगा। तो मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन हमारे संतों ने जो रास्ता बताया है,
हमारे शास्त्रों जो रास्ता बताया है, हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते से हम चलेंगे तो हमको ठीक लक्ष्य की प्राप्ति होगी और शांति की अनुभूति होगी। दर्शक, व्यक्ति जो होता है उसको जब राह नहीं मिलता है तो राह दिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। गुरु ही है जो भगवान तक ले जाता है। भगवान तक एक माध्यम, एक सीढ़ी, गुरु ही आपको भगवान तक ले जाता है। तो सबसे पहला हमने जो विषय में शुरुआत अपने कार्यक्रम की थी, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 बातों पर हमने कहा था आप लोगों को। तो सबसे पहले हम धर्म की अगर बात करें महाराज जी, तो धर्म का व्यावहारिक रूप में क्या महत्व है? ऐसा है कि जो धर्म शब्द है वो दुधाएं धारण पोषणयों हो धातु से बनता है। धर्म का अर्थ होता है जो सबको धारण करे, सबको साथ लेकर के चले, सबके हित की चिंता करे। और जैसे हमारे सनातन धर्म का सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये एक्चुअल धर्म का स्वरूप ये है, जिसको हम सनातन धर्म कहें, जिसको हम हिंदू धर्म कहें, जिसको हम वैदिक धर्म कहें। वास्तव में धर्म का अर्थ होता है जो किसी जाति, किसी पंक्ति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म का जो विरोधी न हो करके सबको साथ ले चलने का प्रयास करता है, उसका नाम होता है धर्म। धर्म को अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो धर्म का व्यवहारिक अर्थ है ब्रेक। जैसे हम पत्नी को एक धर्म की दृष्टि से पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन एक दूसरी महिला होगी धर्म की दृष्टि से उसको माँ के रूप में देखेंगे या बहन के रूप में देखेंगे। महिला शरीर तो एक ही है, लेकिन ये हमको धर्म बताता है, वो ब्रेक लगाता है कि हमको किसको किस दृष्टि से देखना है, बहन की दृष्टि से, माँ की दृष्टि से, पत्नी की दृष्टि से। ये धर्म है। हम अपने पिता के चरण छूते हैं, ये धर्म है। तो धर्म माने ब्रेक। हमारे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्तव्य का जो विधि और निषेध होता है, उसका नाम है धर्म। धर्म माने होता है सीधे संविधान। ईश्वरीय संविधान का नाम धर्म है। जैसे हमारे भारतीय संविधान है, इसमें लिखा है रोड पर आप लेफ्ट चलिए, बाएं चलिए। यूएस के संविधान में रोड पे दाएं चलिए। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर पूछने लग जाएं कि वहाँ दाहिने क्यों चलना है, यहाँ बाएं क्यों चलना है, भाई रूल है, ये हमारा संविधान है। तो ऐसे ही जैसे भारतीय संविधान को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ठीक से गंतव्य पे पहुंच जाएंगे और कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम उसमें तर्क लगाने जाएंगे, यूएस में तो दाहिने चलते, हम क्यों दाहिने नहीं चले। तो इसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य की सुविधा के लिए जो नियम बनाए हैं, तो ईश्वरीय संविधान का नाम होता है धर्म। महाराज जी, धर्म का नाम आते ही लोग व्यक्ति विशेष संप्रदाय पर उनका ध्यान जाता है। ऐसा है कि एक्चुअली धर्म जो है वो सबके लिए है, और ये जो पंथ उसको कहा जाता है, जो एक अपना सपोर्ट करे दूसरे का विरोध करे, उसका नाम पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म आलोचना तो ठीक है, लेकिन लोग विरोध करते हैं, विरोध के इस बहुत नीचे स्तर पे आ जाते हैं, वो धर्म नहीं, वो पंथ है। और वो किसी भी धर्म में आप देखेंगे कि जो मूल पुरुष जो हुए किसी भी धर्म के, उनके जीवन में आप कहीं विरोध नहीं पाएंगे। उनके बाद के जो लोग हुए, उनके फॉलोअर कहें या उनके व्याख्याकार कहे, जो कट्टरवादी हो गए, वो उन लोगों में विरोध है, बाकी कहीं विरोध होता नहीं। हम कहते हैं हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है, सारे विश्व के लिए शांति चाहता है, विश्व के लिए सुख चाहता है। तो धर्म माने होता है ब्रेक। हम जीवन में क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या देखें, क्या नहीं देखें, क्या पहने, क्या नहीं पहने, माता पिता से कैसा व्यवहार करें, गुरु से कैसा व्यवहार करें, समाज में कैसा व्यवहार करें, कमाई का कितना % कमाई में लगाएं, कितना % घर में लगाएं, कितना % गरीबों में लगाएं, ये सारे जो रूल बने हुए व्यवहारिक, इसका नाम धर्म है। तो ऋषियों ने उसको धर्म का नाम दे दिया, तो आज की जनरेशन धर्म का नाम सुनते ही भड़क जाती है, क्योंकि धर्म को लेकर झगड़े होते हैं। और अगर उसको ये बताया जाए कि जीवन जीने की कला का नाम धर्म है, हम कैसे व्यवस्थित जीवन जिए, उसका नाम धर्म है, तो एक्चुअल सच्चाई उसकी वही है। हम सोवें कब, जागें कब, कब कितना खाएं, कितना नहीं खाएं, कितना एक्सरसाइज करें, कैसे व्यवहार करें, इसका नाम धर्म है। अच्छा महाराज जी, धर्म की बात आपने की तो मेरे मन में एक जिज्ञासा ये है कि एक व्यक्ति सुबह सो करके उठता है जी, और रात्रि सोने तक जी, उसका 8-10 घंटे जो भी वो काम कर रहा है जी, जी, अपने हिसाब से, अपने व्यवस्था के हिसाब जी, से वो जी, कर रहा है, जी, लेकिन सुबह सोने से लेकर के
अरे जागने से लेकर के सोने तक उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से, ताकि वो व्यक्ति शांत रहे, सुखी रहे, लोगों में किसी तरीके का दुष्भाव ना आए, दुष्प्रचार ना करे? जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है तुम्हारा, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब प्रैक्टिकली भगवान कृष्ण ने दिया है। जब वो गृहस्थ आश्रम में गए भगवान कृष्ण, जब उन्होंने द्वारिका में जब निवास किया, तो उनकी पूरी जीवनी का वर्णन है भागवत में। हम लोग भागवत कथाएं बहुत सुनते हैं, लेकिन इन टॉपिकों को थोड़ा टच नहीं हो पाता है कथाओं में, और बहुत लोग तो ठीक है जैसा जो भी है। तो भगवान कृष्ण ने 24 घंटे को डिवाइड किया है अपने जीवन में। यद्यपि वो भगवान थे, वो ऐसा नहीं करते तो चल जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने डिवाइड किया है कि 24 घंटे को हम कैसे डिवाइड करें जिससे हमारा जीवन सुखी शांत रहे और परिवार व्यवस्थित रहे, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में। तो उन्होंने 24 घंटे में से 7 घंटा रखा है सोने के लिए, विश्राम के लिए। 7 घंटा इनफ है, 6 घंटा इनफ होता है, लेकिन फिर भी 7 घंटा इनफ है अगर व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है। उससे ज़्यादा जो नींद है या तो बीमारी की होती है या फिर नशे की होती है। अगर कोई नशा आशा करता तो पड़ा रहता है। 7 घंटा सोने के लिए रखा है, 3 घंटा उन्होंने रखा है भोजन और स्नान इत्यादि के लिए। कितना हुआ? 10 घंटा। 10 घंटा भगवान कृष्ण 4 बजे उठ जाते थे द्वारिका में जब रहते थे। वृंदावन के बाद छोड़ो, वहाँ तो बाल लीला है। द्वारिका में रहते थे तो 4 बजे उठ जाते थे। उठ करके आचमन करके आत्मचिंतन करते थे, मेडिटेशन करते थे स्वयं, वो भगवान है फिर भी। उसके बाद स्नान इत्यादि करके तैयार होकर 8 बजे तैयार हो जाते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। उसके बाद वो राज दरबार में जाते थे। तो राज दरबार में जाना मतलब ऑफिस जाना। तो 10 घंटा उन्होंने राज्यसभा के लिए रखा है, सभा के लिए। उसमें अगर कोई समस्या है राज्य में तो उसका निपटारा करते थे, निदान करते थे। नहीं है तो शास्त्रों को सुनते थे, संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से समय अच्छा जाता था। तो हम लोगों को भी 10 घंटा ऑफिस या जॉब के लिए रखना है, बिजनेस के लिए। तो 7 घंटा सोना, 3 घंटा स्नान भोजन, 10 घंटा ऑफिस, आप जॉब करें या अपना बिजनेस करें, जो भी करते हैं, 20 घंटा हुआ। 2 घंटा रोज परिवार के लिए देना है। अगर आपके माता पिता हैं, बूढ़े माता पिता हैं, तो आप ऑफिस से लौट के आओ तो 1 घंटा रोज उनके पास बैठो, उनको पूछो उनको क्या सुविधा है, क्या सुविधा है, उनकी क्या ज़रूरत है। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको इतना बड़ा योग्य बनाया है, 25 साल तक उन्होंने अपना जीवन का सबसे अच्छा टाइम बच्चों के लिए दिया है, उसका ऋण है बच्चों के ऊपर। बच्चे माने कि नहीं माने, माता पिता का जो सबसे प्रीमियम टाइम होता है 25 से 50 की एज का, वो टाइम बच्चों के लिए जाता है उनका, उसका ऋण है बच्चों के ऊपर। तो बच्चे का कर्तव्य है कि रोज माता पिता के पास 1 घंटा बैठे आके उनको पूछे क्या ज़रूरत है, क्या कमी है। तो 2 और 1 घंटा रोज पत्नी और बच्चों को दे। आज बड़े बड़े घरों में मैं देखता हूँ, पैसा है, कोठी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन झगड़ा है पति पत्नी में। झगड़ा किसका बात का है कि टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। कई देवियाँ मेरे से कहती हैं इनके पास टाइम नहीं हमारे लिए। पति बोलता है मैं बैठता तो हूँ, बोले बैठते हैं लेकिन ये कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, वो बैठना नहीं। आप 1 घंटा रोज पत्नी को दो, बच्चों को दो, नहीं तो वो निराश हो जाएंगे, वो भड़क जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो 22 घंटा हुआ, ठीक। 2 घंटा अभी भी हाथ में, उसमें 1 घंटा रोज शरीर के लिए दो। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिस दिन शरीर खराब हो जाएगा उस दिन सब खराब हो जाएगा। तो शरीर के लिए एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, आसन करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो। और 1 घंटा रोज मन को ठीक रखने के लिए देना है, क्योंकि मन का सारा प्रभाव शरीर पे पड़ता है, शरीर का प्रभाव व्यवहार पे पड़ता है। मन को ठीक रखने के लिए आपके गुरु ने जो बताया हो, मेडिटेशन बताया हो, जप बताया हो, आपका पाठ बताया हो, पूजा बताया हो, तो मन की शुद्धि के लिए रोज 1 घंटा देना है। शरीर को ठीक रखने के लिए 1 घंटा देना है। 2 घंटा परिवार को देना है। 10 घंटा व्यापार या ऑफिस को देना है। 3 घंटा भोजन स्नान को देना है। 7 घंटा सोने को देना है। इतना सुंदर ये लॉजिकल। लोग कहते हैं कि आज के समय में हमारे शास्त्रों का क्या उपयोग है। मैं कहता हूँ आज के समय में ही ज़्यादा उपयोग है। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ती है तभी डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज बीमारी बढ़ी हुई है, सब कुछ है, लेकिन तनाव बढ़ा हुआ। तो इस ढंग से हम डिवाइड करें सुबह से शाम तक का, किसी व्यक्ति का जीवन अशांत नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। महाराज जी, आपने गुरु की बात की कि जो गुरु जी ने आपको बताया है, गुरु की आवश्यकता है क्या? मान लीजिए कि हमने किसी को गुरु नहीं बनाया है जी, तो हम कैसे करें? क्या बनाना अनिवार्य है क्या? नहीं, ऐसा है। इसका प्रैक्टिकली जवाब ये है
कि अगर आपको वृंदावन जाना है घूमने के लिए, वृंदावन अगर आप नहीं गए हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ 2 आदमी को गाइड की ज़रूरत नहीं है, या तो वृंदावन देख चुका है तो दोबारा जाएगा अपने से देख लेगा, या जिसको वृंदावन जाना ही नहीं है उसको गाइड की ज़रूरत नहीं है। गुरु मीन्स गाइड। तो जिसको ईश्वर के रास्ते पे चलना है और ईश्वर को अभी उसने अनुभव नहीं किया है, तो जिसने ईश्वर को देखा है उसके सहयोग की ज़रूरत है। वो उसको बताएगा कि किस समय क्या अनुष्ठान करना है, कितनी पूजा करना है, क्या दान करना है, उसमें क्या माने खामियां आ जाती हैं, क्या विरोध आ जाते हैं, उनको कैसे बचाना है। और जिसको ईश्वर के रास्ते पे जाना ही नहीं है उसको गुरु की जरूरत नहीं है। आपने कहा महाराज जी कि सुबह सोकर के उठने के बाद जो है माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, और अपने जीवन का व्यक्ति 25 वर्ष अपने बच्चों को देता है, बहुत क्रीम समय जो होता है वो अपने बच्चों के लिए देता है, और उसका ऋण जो है माँ बाप को तकलीफ में कभी नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए। बच्चे का ये अपना कर्तव्य है, दायित्व बनता है। लेकिन महाराज जी देखा जाता है कि आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, तो उसकी जरूरत क्या है? खुलने तो नहीं चाहिए? नहीं खुलने चाहिए। ये भारतीय संस्कृति पे एक क्वेश्चन मार्क है। वृद्धाश्रम भारतवर्ष में खुलना एक क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिस माता पिता ने पालन पोषण के बड़ा बनाया, वो माता पिता को हम वृद्धाश्रम में, वृद्धावस्था में घर में नहीं रख सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और शायद आपको मालूम होगा यूएस इत्यादि में जैसे यहाँ बच्चा अडॉप्ट करते हैं, जिनके बच्चा नहीं होता है, यूएस इत्यादि में ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर अडॉप्ट करने लग गए, क्योंकि बच्चे अकेले रह जाते घर में, माता पिता जॉब में या व्यापार में चले जाते। बच्चों को संस्कार घर से ही प्रारंभ होते हैं। परिवार दादा दादी रहते हैं वो घर में बच्चों को सिखाते हैं, हनुमान चालीसा सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। तो यूएस इत्यादि में अब दादा दादी अडॉप्ट होने लग गए। माने दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृति को फॉरेनर से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और हम उनकी छोड़ी हुई संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तब कोई सहारा नहीं जिन वृद्धों के लिए उनके लिए बन रहा है, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये माने क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के ऊपर कि हम अपने माता पिता को अपने घर में नहीं रह सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब जब घर में भी नहीं रख सकते हैं और उनके लिए कोई आश्रय नहीं है तो बन रहा है, तो ठीक है, उनको सहारा तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से महाराज जी ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे ये तो समस्या है, इसका निदान क्या है? ऐसा है कि जैसे मैं लगभग 20 साल से इस फील्ड में हूँ, प्रवचन के क्षेत्र में, और बहुत सारी समस्याएं लोगों की आती हैं, या मैंने मार्क भी किया है। मेरा ऐसा मानना है कि मानसिकता की गिरावट इसका कारण है। मानसिकता की गिरावट का कारण क्या है? एजुकेशन जो हमारी खराब हुई है, जिसमें माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब जो पहले हमारी एजुकेशन में था, वो प्राय आज बहुत धीरे धीरे करके पॉलिटिकली ढंग से उसको साइड कर दिया गया है। और अगर आप लोगों के ध्यान में होगा शायद 1835 का अभी नेट में वो जो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में शायद मैकाले की स्पीच है कि अगर भारतवर्ष को तोड़ना है, बिगाड़ना है, तो यहाँ की 2 चीज़ को बिगाड़ना होगा। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ना होगा, और यहाँ की जो माने यूनिटी है परिवार की, माने एक साथ जो पारिवारिक लोग रहते हैं, उसको बिगाड़ना होगा। और उन बहुत तरीके के साथ उन लोग कहीं किसी हद तक इसमें सफल हुए। तो हमको वापस अपनी एजुकेशन में महाराणा प्रताप को पढ़ाना होगा, सती सावित्री को पढ़ाना होगा, सीता जी को पढ़ाना होगा, हमारे जो माता पिता के श्रवण कुमार को पढ़ाना होगा। तो क्योंकि बच्चे की मानसिकता बनती है बचपन से, वो जैसा देखता है, जैसा पढ़ता है, वैसी मानसिकता बनती है। आज हम पढ़ा रहे हैं विदेशी सब कुछ। आज हम कहते हैं कि आज हाई एजुकेशन में भी अगर आप विचार करो तो कमाई करने के अलावा उसमें और है क्या? हाई एजुकेशन में भी हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें, कैसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस मिले, कैसे ज़्यादा पैसा आवे, हमारा शरीर कैसे ठीक रहे, हमारा मन कैसे ठीक रहे, हमारा परिवार कैसे ठीक रहे, वो एजुकेशन में कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, पूज्य आनंदमयी माँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा था कि माँ, जो समाज गिर रहा है इसको ठीक रखने के लिए क्या किया जाए? तो पूज्य आनंदमयी माँ उस समय उन्होंने कहा था, पिताजी अगर कुछ कर सकते हो तो कम से कम 8वीं कक्षा तक गुरुकुल प्रणाली को लागू कर दो। एक सीधा सा जवाब है।
वहीं से बच्चों को संस्कार मिलेंगे, और बच्चों के संस्कार जब मानसिकता उन्नत होगी। आज मैं कहता हूँ भगवत गीता 700 श्लोक है। भगवत गीता का आधा श्लोक कोई व्यक्ति नहीं दिखा सकता है जो किसी धर्म के खिलाफ हो, किसी जाति के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो। उसी भगवत गीता को लेकर के हम कोर्ट में शपथ लेते हैं कि हम धर्म ग्रंथ है हमारा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे तुमको यही नहीं पता भगवत गीता में लिखा क्या है, तो तुम शपथ क्या लोगे? किस चीज़ की शपथ ले रहे हो? उसी भगवत गीता को पढ़ाने का विरोध होता है। माने एक अजीब सी सिचुएशन है ना। महाराज जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ। जैसे जिन लोगों का आपने नाम किया कि भगवत गीता होना चाहिए, श्रवण कुमार को पढ़ाया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का सब्जेक्ट में होना चाहिए जी। लेकिन एक वर्ग विशेष ऐसा भी है ना कि वो भगवत गीता पढ़ना ही नहीं चाहेगा। उसी क्लास में एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है, एक सिख है, एक ईसाई भी है। तो उनको ग्रंथ पढ़ा है ना, उनको कहाँ मना कर रहे हैं? भगवत गीता तो मध्य प्रदेश में लागू हो गई, कंपलसरी हो गई, और उसमें भी कोर्ट तक लोग गए थे, हाई कोर्ट तक विरोध काफी हाँ विरोध किया था। संयोग से उस समय जस्टिस लाहौटी थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस वहाँ के लाहौटी। उन्होंने कहा कि एक पंक्ति आप दिखा दो जो किसी के विरोध में हो तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। हरियाणा में भी नहीं दिखा सके। तो सब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों को समान आदर देना, ना कि धर्म को समाज से अलग कर देना। यही कंफ्यूजन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बोलते हैं धर्म की बात मत करो। धर्मनिरपेक्षता सिंगापुर में है, धर्मनिरपेक्षता स्विट्जरलैंड में है। सिंगापुर में आज तक दंगे क्यों नहीं होते? मैं हर साल सिंगापुर जाता हूँ, वहाँ के लोगों से परिचित हूँ। वहाँ सब धर्म ग्रंथों की बातें शुरू से पढ़ाई जाती हैं। वहाँ हिंदू धर्म पढ़ाया जाता है, चाइनीज पढ़ाया जाता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब पढ़ाया जाता है। बच्चों को बाद में कोई भी लीडर कंफ्यूज नहीं कर सकता है धर्म के आधार पर। आज हम कहते हैं मुस्लिम धर्म को भी उनके बच्चे जानते हैं क्या? जो जिहाद करके जो उसको भड़काया जा रहा है, अगर उनको ठीक पढ़े होते तो भड़कते नहीं भड़कते। हाँ, फिर तो हम तो कहते हैं सभी धर्मों की अच्छी बातें पढ़ाई जाए, हम उसके विरोध भी नहीं। हमारी शिक्षा प्रणाली अगर दुरुस्त हो जाए तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान मेन उसका कारण वही है। हमने जहाँ तक निर्णय किया है शिक्षा प्रणाली दुरुस्त होनी चाहिए। ये हो गई धर्म की बात। महाराज जी, अगर अर्थ पर आए तो अर्थ का व्यावहारिक रूप क्या है? हमारे पास पैसा है महाराज जी, लेकिन सुख शांति नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, जिसके पास है वो भी परेशान। तो उस धन का कैसे वो सामंजस्य बिठाए कि कम से कम इतनी मेहनत उसने किया है, इतनी मेहनत से कमाया है पैसे का, तो कम से कम सुखी तो रह सके, रख तो सके आसपास के लोगों को, लेकिन वो सुखी नहीं है महाराज जी। ऐसा है कि ये जो पैसे की प्राप्ति है, अर्थ की प्राप्ति है, ये शास्त्र में लिखा है कि इसमें एक नंबर पे भाग्य है, दूसरे नंबर पे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने मेहनत। जैसे आप बहुत लोगों को देखेंगे, फ्रेंड होते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, एक जैसा काम शुरू करते हैं, एक चोटी पे चला जाता है, एक घाटे लग जाता है। मेहनत एक जैसी है, एफर्ट एक जैसा है। तो उसका कारण क्या? उसके पिछले कर्म कुछ ऐसे थे कि उसके भाग्य में नहीं था, वो पैसा नहीं आया। तो इसलिए हमको क्या करना है? जिनके पास नहीं है उनको भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने के बाद जितना आता है समझ लो उनके भाग्य में वही है। पुनर्जन्म होता है हमारा? पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? अगर हम आपसे पूछें कि आप 50 साल पहले कहाँ थे, तो आप क्या बोलेंगे? पिछले जन्म में थे, यही बोलेंगे ना। नहीं थे तो नहीं बोल सकते, नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए, राइट। और 50 साल बाद कहाँ जाएंगे? तो अगले जन्म में। और आज तो क्रिश्चियन मुस्लिम जातियों में भी प्रूफ हो गया, जबकि उनका धर्म नहीं मानता पुनर्जन्म। अमेरिका में एक बच्चा हुआ है 4-5 साल का, उसने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी, घर बता दिया, जगह बता दिया, मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं मानते अपने धर्म, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। पुनर्जन्म तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अनुभव भी हम लोग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है झोपड़ी में, एक बच्चा लेता है टाटा बिरला अंबानी के घर में। अभी उसने कौन सा कर्म किया है? ये डिफरेंस कहाँ से हुआ? यही सबसे बड़ा प्रूफ है पुनर्जन्म का। अभी तो उसने कोई काम नहीं किया ना उसने अच्छा किया ना उसने बुरा किया। हाँ, बाई बर्थ कोई बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, कोई बच्चा हृष्ट पुष्ट है, अभी उसने क्या किया भाई? ये सारे प्रूफ हैं पुनर्जन्म के। तो शास्त्र में तो लिखा ही है, ये लॉजिक भी है हमारे पास, तो पुनर्जन्म होता है। तो हमारे कर्म कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारी भौतिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति हमारे पुरुषार्थ पे डिपेंड करती है। भौतिक उन्नति में एक नंबर पे लक है, दूसरे नंबर पे पुरुषार्थ है। इसलिए बहुत लोगों को देखो कि जीवन भर मेहनत करते हैं, नहीं हो कुछ हो पाता।
एक व्यक्ति 10 साल मेहनत करके बहुत आगे चला जाता है, हाँ, तो पिछले जन्म का कर्म का फल होता है, एक बात। दूसरी बात, जिनके पास पैसा है वो कोई सुखी नहीं है, वो भी तो सुखी नहीं है। चलो गरीब की बात छोड़ो, वो पैसे का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। उनका 50% पैसा वापस बिजनेस में लगना चाहिए, 20% पैसा उनको रखना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, 20% लगाना चाहिए परिवार की सुख सुविधा के लिए, 10% पैसा लगाना चाहिए गरीबों के लिए, जिसको हम चैरिटी बोलते हैं। इस ढंग से वो पैसों को डिवाइड करेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर वो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं और लोगों को नहीं दे रहे हैं, छीन झपट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो पैसा उनको निकाल देगा। वो तो या तो डॉक्टर के घर जाएगा, या बुरा मत मानिएगा, या तो वकील के घर जाएगा, या तो माने केस लड़ने में ख़त्म हो जाएगा, या इलाज कराते कराते ख़त्म हो जाएगा, या घर में कोई बच्चा ऐसा इनवैलिड हो जाएगा कि जिसके कारण उनकी सुख शांति गायब हो जाएगी। तो धर्म का पैसा होना चाहिए, धर्म की कमाई होनी चाहिए, उसका डिवाइड ठीक से होना चाहिए, हाँ, उसको कहाँ कहाँ लगावें। तो वो जिनके जीवन में है, मैं कहता हूँ बिरला परिवार है, मैं तो नाम लेके स्पष्ट कह सकता हूँ, 5वीं जनरेशन है आज उनकी, सुखी है, शांत है, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा चैरिटी में लगता है। मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, चैरिटी करते हैं और प्रतिष्ठा के साथ कमाई कर रहे हैं। आप महाराज जी कितने साल से जुड़े हुए हैं? 15 साल हो गए उस परिवार से जुड़े हुए, 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बिरला परिवार में प्रत्येक वर्ष आप वहाँ प्रत्येक बार 2 बार होता है, एक बार कलकत्ता में, एक बार दिल्ली में। और पिछले 15 वर्षों से लगातार आप लगातार कर रहे हैं। यानी उसके मतलब उस पहले परिवार हमारे से उसके पहले हमारे गुरु जी करते थे और पूज्य राम किंकर जी महाराज करते थे, उनके जाने के बाद फिर मैं कर रहा हूँ। मतलब 15 वर्षों से आप लगातार उस परिवार से जुड़े हुए और अंदर तक एक तरह से, मतलब एक पारिवारिक सदस्य के रूप में समझ लीजिए। यानी जो अनुभव के आधार पर आप बता रहे हैं कि वो परिवार ऐसा है कि पैसे का डिवाइड जो होता है, कहाँ पर चैरिटी के लिए करना चाहिए, मंदिर के लिए करना चाहिए, व्यवसाय के लिए करना चाहिए, परिवार के लिए करना चाहिए। राइट। यानी वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तभी सुखी है। इसलिए सुखी। नहीं तो तीसरी जनरेशन आते आते गड़बड़ हो जाता है मामला, 5वीं जनरेशन है। और आपने धर्म शब्द का इस्तेमाल किया कि धर्म से कमाया हुआ पैसा, ठीक। और मेरे मन में उस समय ये सवाल चल रहा था कि महाराज जी, अगर मान लीजिए कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, गलत तरीके से कमा रहा हूँ, आप 10% लगाने के लिए कह रहे हैं कि आप चैरिटी में लगाओ 10%, मैं गलत तरीके से पैसा कमा करके 50% चैरिटी पे लगा दूं, तो क्या मेरा पाप धुल जाएगा? नहीं, सारा लगाना पड़ेगा। गलत कमाया हुआ से नहीं चलेगा। 10% तो जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके लिए। और गलती से ऐसा है कि ईमानदारी से ना चाहते हुए भी कभी कभी गड़बड़ पैसा आ जाता है, अनजान में आ जाता है, एक आध बात लगे। जानबूझ के जो गड़बड़ करके कमा रहा है वो नहीं चलेगा, वो तो कुछ ना कुछ रोग समस्या देके जाएगा। तो मूल चीज ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसका सामंजस्य सही तरीके से बनाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। हाँ। महाराज जी बता रहे हैं जो गरीब है महाराज जी उसके लिए ऐसा है कि गरीब है, गरीबी तो कर रहा है। हाँ, गरीबी दुख नहीं होता है। सुदामा भी तो गरीब थे, सुदामा से ज्यादा गरीब आज कोई नहीं है, जिनको रोज मांग के खाना पड़ता था। तो खाली गरीबी दुख नहीं है। गरीब व्यक्ति अगर सज्जन हो जाए, गरीब व्यक्ति अच्छा हो जाए, तो पैसा तो आ ही सकता है, पैसा ना भी आवे तो अगर वो सज्जन हो जाएगा तो सुखी रहेगा, क्योंकि रोटी कपड़े की व्यवस्था में कमी नहीं पड़ेगी उसके। हाँ, तो खाली पैसे की लालसा दुख देती है, गरीबी दुख नहीं देती है। हमने तो ये भी कहते सुना है महाराज जी बड़े पैसे वालों को कि हमसे तो अच्छे वो लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो झोपड़ी में है, कम से कम हमसे अच्छी नींद तो लेते हैं। अच्छी नींद सोते हैं, उनसे अच्छी नींद सोते हैं वो लोग। हाँ, पैसे वालों के तो बस हमने देखा है, वो चीनी नहीं खा सकते, वो नमक नहीं खा सकते, वो घी नहीं सकते, मिठाई नहीं खा सकते, सारे उनके ड्राइवर और नौकर ही खाते हैं जो प्रसाद आता है। हाँ? तो उनको तो खाली एक ईगो सेटिस्फेक्शन है कि हमारे पास इतना है। अगर धर्म के रूप से अगर वो चला रहे हैं, कमा रहे हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तो वो सुखी हैं मन से। ये तो मन से दुखी हैं वो लोग। हमारा आना जाना सब में है, गरीबों में भी, अमीरों में भी, मिडिल क्लास में, सब जगह। हमने तो देखा है कि आप जनजातियों में, जंगलों में भी जाकर के प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, और बिरला परिवार में भी कथा करते हैं। तो आपका अनुभव जो है वो तो बहुत प्रायोगिक है महाराज जी। इसी से जुड़ता महाराज जी मैं ये समझने का प्रयास चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि APJ अब्दुल कलाम जी थे जी, वो इतने गरीबी में थे महाराज जी, आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे। वो अखबार बांटते थे सुबह में, उस